हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप सभी विद्यार्थी का अपनी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा सेशन होने वाला है दैट विल बी ऑन द जियोग्राफी चैप्टर 3 और इस चैप्टर का नाम क्या है, वाटर रिसोर्सेस। इस वाटर रिसोर्स के बारे में आप लोगों ने क्लास 6 में पढ़ा होगा और उसके बाद क्लास 8 में भी पढ़ा होगा। क्लास 6 में ओशियन के बारे में पढ़ाया गया होगा, क्लास 8 में वाटर कंपोजिशन की चर्चा की गई होगी, वाटर की इंपॉर्टेंस की चर्चा की गई है। और इंपॉर्टेंस तो आप लोग जानते हो, इंपॉर्टेंस तो कम से कम आप लोगों को याद होगा। वाटर की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। प्यास लगी है तो भाई पानी पीना है, खाना बनाने जाना है तो भाई पानी चाहिए। पानी के बिना खाना बन सकता है क्या? अगर नहाना है तो फिर पानी चाहिए। तमाम तरह के जो घरेलू कार्य हैं वहाँ पर पानी का इस्तेमाल होता है। यही कारण है कि एक पॉपुलर स्टेटमेंट दिया जाता है वाटर के रिगार्डिंग, और वो स्टेटमेंट क्या है? जल ही जीवन है। वो स्टेटमेंट क्या है? जल ही जीवन है। जीवन की जो कल्पना है वो जल के बिना, पानी के बिना नहीं किया जा सकता है। अगर इस अर्थ पर जीवन है तो इसलिए है क्योंकि इस अर्थ पर पानी है। आप देखो, पूरे हमारे सौर मंडल में 8 प्लेनेट है। इन 8 प्लेनेट में मात्र एक प्लेनेट जिस पर पानी है, और वो प्लेनेट कौन सा है? हमारा अर्थ है। और यही कारण है कि 8 प्लेनेट में सिर्फ एक प्लेनेट पर ही जीवन संभव है क्योंकि पानी यहीं पर है। अगर मार्स पर पानी होता तो मैं भी वहाँ भी लाइफ पॉसिबल होता, जुपिटर पर पानी होता तो मैं भी वहाँ भी लाइफ पॉसिबल होता। ओके, तो ये सब चीज़ तो आप लोग जानते हो, ये सब बेसिक चीज़ें हैं। जिन बेसिक चीज़ों को आप पहले से जानते हो, हम लोग यहाँ पर बेसिक अप्रोच के साथ इस चैप्टर को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ पर जो हमारा अप्रोच होगा थोड़ा एडवांस लेवल का होगा। मेनली इस पूरे चैप्टर में वाटर स्कार्सिटी पर फोकस किया गया है। पानी की जो समस्या बन रही है हमारे देश में उस पर फोकस किया गया है, और उस पानी की समस्या को कैसे रिजोल्व किया जा सकता है, उसकी समाधान क्या है, उन समाधान पर भी चर्चा किया गया है इस पूरे चैप्टर में। ओके, फिर भी हम लोग ओवरऑल जान लेते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। जस्ट व्हाट टू डिस्कस इन दिस होल चैप्टर। हम लोगों को इस पूरे चैप्टर में क्या डिस्कस करना है। तो फर्स्टली थोड़ा बहुत हम लोग जानेंगे कि वाटर कंपोजिशन क्या है। लाइक यू नो डैट, जैसे कि आपको पहले से भी पता है कि 71% जो अर्थ का सरफेस है दैट इज कवर विथ वाटर। तो सबसे पहले हम लोग वाटर कंपोजिशन को जानेंगे, और वहीं पर बोला गया कि इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद भी पूरे वर्ल्ड में आप ये देखोगे कि कुछ हिस्से ऐसे हैं, कुछ देश ऐसे हैं जहाँ पर पानी की समस्या हो रही है, वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। वाटर स्कार्सिटी को हम लोग यहाँ पर डिफाइन भी करेंगे, और वाटर स्कार्सिटी को डिफाइन करने के बाद हमारे देश में पार्टिकुलरली इन इंडिया वाटर स्कार्सिटी का रीजन क्या है, कारण क्या है, उन कारणों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कारण में आप क्या देखोगे? लार्ज पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इन दो रीजन की चर्चा की गई है। इन दो रीजन की चर्चा की गई है कि ये दो मेन रीजन हैं हमारे देश में पानी की समस्या के लिए, वाटर स्कार्सिटी के लिए। ओके, अब चूंकि वाटर स्कार्सिटी है, पानी की समस्या है, तो भाई जरूरत है कि उस वाटर को क्या किया जाए? कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। अगर वाटर स्कार्सिटी हो रहा है, पानी की किल्लत हो रहा है, पानी की समस्या हो रहा है, तो भाई बचाना भी तो हमारा काम है। नहीं बचाएंगे तो मालूम पड़ा कि पानी पूरा खत्म हो गया और मानव भी क्या हो गया? खत्म हो गया। तो वाटर स्कार्सिटी है तो वाटर को कंजर्व करना भी जरूरी है। रीजन दिए गए हैं आपके बुक में। हालांकि रीजन आप जानते हो, पहले से आप जानते हो कि वाटर को बचाना क्यों जरूरी है। यहाँ पर अगर बात कर लिया जाए कि वाटर कंजर्वेशन के रिगार्डिंग क्या क्या वेज, क्या क्या स्टेप लिए गए हैं, तो मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट की
यहाँ पर चर्चा किया गया है। इसके साथ साथ रेन वाटर हार्वेस्टिंग की चर्चा की गई है कि जो बारिश में जो पानी क्लाउड से जो नीचे आता है, जो क्लाउड जो ऊपर बना हुआ रहता है, जो बादल ऊपर बना हुआ रहता है, झमझम करते हुए जब नीचे आता है तो वो एक प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है। उस पानी को हम लोग बचा सकते हैं डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। तो ये सब चीज़ें हो गई जो हम लोगों को इस चैप्टर में क्या करना है, डिस्कस करना है, ओके, डील करना है, समझना है। तो ये हो गया इंट्रोडक्शन इस पूरे चैप्टर का। अब हम लोग चलते हैं इन सारे टॉपिक को एक कर बहुत अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं।